ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी, चाहे वो आपकी दोस्ती हो, आपकी शादी होने वाली हो, या आप किसी के साथ में कुछ टाइम के लिए या परमानेंटली किसी भी रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, तो कैसे पता करें आपकी बातें कितनी इंपॉर्टेंट हैं, कि आपकी बातें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, इस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जितने भी चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ वो सारी खुद के एक्सपीरियंस पे शेयर करता हूँ। ठीक है, तो मैं अपने, जहाँ तक मुझे समझ है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके सामने वाला बंदा, अगर आप एक लड़की हैं, आपके सामने वाला बंदा है जिससे आप प्यार करती हैं, है ना, या जिसके साथ में अभी प्यार नहीं करते लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हो कि धीरे धीरे मैं उसको जांचूं परखूं, मैं देखूं कि उसका मेरे में कितना इंटरेस्ट है, मैं उसके साथ में आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले जो किसी बंदे में क्या होता है, अगर आप आमने सामने हैं तो ये है कि आप एक दूसरे को देख भी लोगे और आपकी बातें भी हो जाएंगी। अब मेन बात होती है कि आपको टाइम दूसरे बंदे का कितना मिल रहा है। ठीक है, तो वो टाइम, अगर आप आमने सामने हो तो सामने सामने का टाइम थोड़ा अलग होता है, चलो उसमें बंदा बिजी भी रहता है, लेकिन सबसे मेन चीज होती है कॉलिंग का टाइम। ठीक है, आपको वो बंदा कितना कॉल कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। ठीक है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला इंडिकेशन यहाँ पे मिल जाता है कि बंदा कितना इंटरेस्टेड है आप में, कितना नहीं है। अगर कोई बंदा आपसे कॉल नहीं करता, आपको कॉल करने की कोशिश नहीं करता है, या फिर आप उसको बार बार कॉल करे जा रहे हो और वो बिजी बिजी करके रिप्लाई नहीं कर रहा है, या फिर वो दिन में एक बार भी, है ना, आपकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, या एक बार भी आपको कॉल नहीं कर रहा है, तो ये बहुत गलत इंडिकेशन है। आपको उस बंदे के साथ से अभी अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कई बार, अभी तो मैंने बताया सेम डे का, लेकिन मैं मानता हूं कि कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि बंदा अपनी फैमिली के बीच में है, या फिर किसी और ऐसी कंडीशन में फंसा हुआ है, अपने प्रोफेशनल किसी लाइफ में ऐसा फंसा हुआ है कि वो आपको कॉल नहीं कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं, जब हम किसी को प्यार करते हैं, जब हम किसी को चाहते हैं ना दिल से, तो वो बंदा हमारे दिल व दिमाग में हर टाइम चल रहा होता है ना। और जब वो हमारे दिमाग में चल रहा है, हमें उसकी याद आ रही है, तो यार कोई तो एक ऐसा टाइम होगा ना, आप बाथरूम में जाते हो, टॉयलेट करने जाते हो, नहाने जाते हो, है ना, कोई भी टाइम ऐसा होता है यार, पूरे दिन में एक टाइम जरूर आपके पास ऐसा होता है कि जब आप फ्री होते हो, तब आप उस बंदे को कॉल कर सकते हो, उससे हाय हेलो कर सकते हो, उसको ये बता सकते हो कि हाँ मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैं इस हाल में हूँ और मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ठीक है, सामने वाला बंदा ऑटोमेटिक समझ जाएगा। मैं मानता हूँ कि उसका दिल करेगा आपसे और बातें करने का, लेकिन वो समझ जाएंगे कि आप उस कंडीशन में फंसे हुए हो। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। और अब सबसे बड़ी बात करते हैं कि कोई बंदा आपसे, एक दिन बीत गया, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि बिजी रहा हो, 2 दिन बीत गए, थोड़ी सी परेशानी वाली बात है समझने की, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, कोई बंदा आपसे सप्ताह सप्ताह भर तक आपके पास में कॉल नहीं कर रहा है, या 2-4 दिन भी आपके पास में कॉल नहीं कर रहा है, तो स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ। आप गलत जा रहे हो, आप किसी गलत बंदे के साथ में अपने आप को जोड़ रहे हो। ठीक है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो। अगर उस बंदे को 3-4 दिन में भी आपकी याद नहीं आ रही है, या फिर कोई याद तो आती होगी, ऐसा नहीं है कि सामने वाला याद नहीं करता, उसको पता होता है कि हमारा दूसरे के साथ में क्या कनेक्शन है, दूसरा में कितना मानता है, लेकिन अगर वो बंदा आपको 3-3 4-4 दिन तक भी कॉल नहीं कर रहा है, तो आपको रुकना है। आपको देखना है कि क्या मैं सही जा रही हूँ या मैं सही जा रहा हूँ। लड़कों के मैटर में भी बोलूंगा, अगर सामने से लड़की की आपको कॉल ही नहीं आ रही है, तो यार क्यों भाग रहे हो पीछे? क्या फायदा आपको ऐसी जगह पे जाने का जहां से आपका सामने से कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। मैं मानता हूं कि आप किसी के पीछे भागोगे, है ना, उसका पीछा करोगे, लड़कों की आदत होती है, आप उसका पीछा करोगे, आप उसके पीछे भागोगे, तो आप जैसे तैसे करके अगर उसे फंसा भी लोगे, है ना, फंसाना ही बोलूंगा मैं, क्योंकि जबरदस्ती तो फिर ऐसी होगा ना, क्योंकि दिल जीतना अलग की चीज होती है, और जिस लड़की को दिल जिताना आना आता है ना, वो लड़की साफ और अच्छे दिल की होती है। पीछे उनके पड़ा जाता है, ठीक है, उनके पीछे पड़ा जाता है जो लड़कियां गलत होती हैं। तो अगर कोई सही लड़की है, तो वो आपकी बात को पहले ही दिन से समझेगी। ठीक है, वो आपकी इमोशंस को, आपके अंदर की जो भावनाएं है ना, उनको वो पहले से समझेगी। तो किसी भी रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी बात कितनी देर हो रही है, दिन में किसी भी एक टाइम बात हो रही है नहीं हो रही है, कम से कम एक टाइम, या 1 मिनट की, 10 सेकंड की, है ना, 10 सेकंड की कॉल भी काफी होती है यार, कम से कम दूसरे बंदे की आवाज सुनने के लिए मिल जाती है, और ये पता चल जाता है कि वो किस हाल में है, हम बात कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो और किसी गलत रिलेशन में मत पड़ो। ऐसे ही और सजेशंस के लिए मुझे फॉलो करो।